इजराइल ने गाजा में हमास के ठिकानों पर तेज हमले किए। गाजा पट्टी पर भीषण बमबारी में अब तक 687 नागरिकों की मौत, 3736 घायल। इजराइल पर हमास के हमले जारी। गाजा से इजराइल के तेल अवीव और यरूशलेम में दागे गए रॉकेट हमले में अब तक 900 इजरायली नागरिकों की मौत, 2600 से ज्यादा घायल। इजराइल फिलिस्तीन की जंग में 57 विदेशी नागरिकों की मौत। इजराइल में थाईलैंड के 12 नागरिकों की मौत, 11 अमेरिकी, 10 ब्रिटिश, 10 नेपाली छात्रों की जान गई। इजराइल के म्यूजिक फेस्टिवल के दौरान हमास के आतंकियों ने की अंधाधुंध फायरिंग। इजराइल मीडिया के अनुसार आतंकवादियों ने 260 लोगों को मार डाला। गाजा पर जवाबी हवाई हमलों के बीच न्यूयॉर्क में फिलिस्तीनी समर्थकों ने किया प्रदर्शन। टाइम्स स्क्वायर पर फिलिस्तीनियों ने इजराइल का समर्थन पर अमेरिका का विरोध जताया। इजराइल हमास की जंग के बीच इजरायली पीएम नेतन्याहू का बड़ा बयान, कहा हमारा जवाब मिडिल ईस्ट को बदल देगा। नेतन्याहू ने दक्षिण इलाकों में मेयर से भी बातचीत की। इजराइल के रक्षा मंत्री का बड़ा बयान, सेना को पूरी गाजा पट्टी पर कब्जे का आदेश। पानी, बिजली, गैस की सप्लाई रोककर शुरू की गई घेराबंदी। इजराइल की सेना ने 3 घंटे में हमास के 130 ठिकानों पर एयर स्ट्राइक किया। ताबड़तोड़ बमबारी से धुआं हुआ गाजा का आसमान। इजराइल के लड़ाकू विमानों ने उत्तरी गाजा के जबालिया रिफ्यूजी कैंप को बनाया निशाना। कैंप पर एयर स्ट्राइक में 50 फिलिस्तीनी नागरिकों के मारे जाने की खबर। इजराइल से दिल दहला देने वाली तस्वीरें आई सामने। हमले के बीच पूरे परिवार को बचाने में जुटा शख्स, हमास के आतंकियों ने घर पर बोला था हमला। पीएम बेंजामिन नेतन्याहू का बड़ा बयान, बोले हमास ने इजराइल पर हमला करके ऐतिहासिक गलती की। हम ऐसी कीमत वसूलेंगे कि दशकों तक दुश्मन याद रखेंगे। इजराइल के समर्थन में आए देशों का पीएम नेतन्याहू ने आभार जताया। इजराइल के समर्थन में आए नेताओं को धन्यवाद दिया। इजराइल के समर्थन में आया फ्रांस, राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने समर्थन और एकजुटता का वादा किया। पीएम नेतन्याहू से फोन पर बातचीत भी की। इजरायली सेना ने गाजा के एक समुद्र तटीय इलाके पर हवाई हमला किया। हवाई हमले में गाजा में कई आवासीय इमारतें मलबे में तब्दील हो गई। इजराइल ने लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमला किया। इजरायली गोलीबारी में हिजबुल्लाह के 3 सदस्य मारे गए। इराक के राष्ट्रपति से अब पुतिन भी बात करने वाले हैं। व्लादिमीर पुतिन एक्शन में दिख रहे हैं। इराक के राष्ट्रपति से आज बातचीत करेंगे। रूस के मॉस्को में दोनों नेताओं की मुलाकात होगी। इजराइल के दर्जनों लड़ाकू विमानों ने गाजा के फुरकान इलाके में बरसाए गोले। फुरकान में हमास आतंकियों के कई अड्डे तबाह हो गए। इजराइल ने फिलिस्तीन के खिलाफ जंग में कसी कमान। इजराइल ने 3 लाख रिजर्व फोर्स को जंग में उतारा। इजराइल की वायुसेना ने गाजा पट्टी पर हवाई हमले का वीडियो जारी किया। वीडियो में हमास के दर्जनों ठिकाने नष्ट करने का दावा किया गया है। इजराइल में शांति स्थापना तक नहीं रुकेंगे। पश्चिमी गाजा में भी इजराइल के एयर स्ट्राइक का वीडियो सामने आया है। इजराइल के लड़ाकू विमानों ने गाजा में हमास के कई ठिकानों को निशाना बनाया है। इजराइल ने गाजा में 800 से ज्यादा एयर स्ट्राइक किए। हवाई हमले में गाजा में भारी तबाही, सैकड़ों इमारतें जमींदोज हो गई। इजराइल ने गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी भी तेज की। इजराइल ने गाजा की सीमा पर टैंक भेजे हैं। इजराइल की वायुसेना का ऑपरेशन बदला जारी। गाजा पट्टी में वायुसेना ने बड़े स्तर पर हमला किया। खंडहर में तब्दील हुआ गाजा। गाजा में इस्लामिक यूनिवर्सिटी के पास इजरायली वायुसेना ने एयर स्ट्राइक की। इस्लामिक यूनिवर्सिटी के आसपास हमास के आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया। दक्षिणी इजराइल में हमास के आतंकियों के हमले का वीडियो आया सामने। वीडियो में पार्टी कर रहे इजरायली युवाओं को निशाना बनाते दिखे हमास के आतंकी। हमास की खूंखार अल कासम ब्रिगेड ने इजराइल में तबाही मचाई। सड़कों पर जगह जगह आगजनी और तबाही के निशान दिखे हैं। इजराइल फिलिस्तीन के बीच बिगड़े हालात। हमास आतंकियों ने तेल अवीव एयरपोर्ट पर हमला किया। एयरपोर्ट पर मची अफरा तफरी। हमास आतंकियों ने गाजा से इजराइल के यरूशलेम को निशाना बनाकर हमला किया। यरूशलेम पर हमास के आतंकियों ने रॉकेट से हमला किया।
इजराइल पर हमास के 1000 आतंकियों ने किया था हमला। हमास ने आतंकियों को दी थी स्पेशल ट्रेनिंग। हमास ने भी इजराइल पर तेज किया हमले। हमास ने यरूशलेम पर आज लगातार दूसरी बार ताबड़तोड़ रॉकेट दागे। इस दौरान पूरे शहर में सुनाई दी सायरन की आवाज। उत्तर इजराइल में घुसे 5 संदिग्ध आतंकी। लेबनान सीमा की तरफ से आतंकियों ने घुसपैठ की। 2 आतंकी ढेर कर दिए गए। इजराइल पर हमास के साथ लेबनान ने भी शुरू किए हमले। लेबनान की तरफ से इजराइल के गोलन हाइट्स पर 12 रॉकेट दागे गए। इजराइल पर लेबनान के हमले के बाद अशदोद शहर में हर तरफ दिखी तबाही। रॉकेट से हमले के बाद दिखा धुएं और आग का गुबार। इजराइल लेबनान के बॉर्डर पर भी झड़प हुई तेज। दोनों तरफ से जोरदार गोलीबारी। कई लोगों के घायल होने की खबर। हमास को समर्थन दे रहे लेबनान के हिजबुल्लाह पर इजराइल ने हमले किए तेज। इजरायली हवाई हमले में लेबनान के दायरा में कई इमारतें तबाह हो गई। इजराइल की सेना लेबनान सीमा पर भारी संख्या में तैनात। दोनों तरफ से गोलीबारी जारी। इजराइल की सेना दे रही है मुंहतोड़ जवाब। इजराइल के जवानों ने लेबनान सीमा से सटे हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाया। बम से हमला कर ठिकानों को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। हमास का समर्थन कर रहे ईरान ने इजराइल को चेतावनी दी। कहा, हम पर अटैक हुआ तो लेबनान, यमन और इराक से करेंगे पलटवार। अमेरिका में रिपब्लिकन पार्टी के नेता निकी हेली ने हमास के हमलों में अमेरिकियों के मारे जाने पर दुख जताया। कहा, वह खून के प्यासे हमास को खत्म कर दो। इजराइल पर दशकों बाद हुआ भीषण हमला। मुश्किल घड़ी में इजराइल में सभी वर्गों ने एकजुटता दिखाई। इजरायली जवानों का समर्थन किया गया। तेल अवीव में पीड़ितों के बीच इजराइल के स्वयं सेवकों ने खाना और कपड़े बांटे। नेतन्याहू सरकार का विरोध करने वाले ग्रुप ने भी जंग में मदद के लिए हाथ बढ़ाया। इजराइल हमास जंग पर रूस का बड़ा बयान। कहा, बातचीत से मसले का समाधान हो, जंग से क्षेत्र में हालात खराब होंगे। यूपी का अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में छात्रों ने फिलिस्तीन के समर्थन में प्रदर्शन किया। धार्मिक नारे भी लगाए। अलीगढ़ पुलिस ने आरोपी छात्रों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में फिलिस्तीन के समर्थन में प्रदर्शन को बीजेपी सांसद सतीश गौतम ने बताया गलत। कहा, जिन लोगों ने प्रदर्शन किया उन पर निलंबन के साथ होगी कठोर कार्रवाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एशियाई खेलों में हिस्सा लेने वाले भारतीय एथलीटों से आज मुलाकात करेंगे। मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में एथलीटों को संबोधित भी करेंगे। भारत ने 28 स्वर्ण पदक के साथ कुल 107 पदक जीते हैं। गृह मंत्री अमित शाह तेलंगाना का दौरा करेंगे। आदिलाबाद में जनसभा को संबोधित भी करेंगे। शाम को बुद्धिजीवियों के सम्मेलन में शिरकत भी करेंगे। शराब घोटाला मामले में गिरफ्तार आप सांसद संजय सिंह की आज कोर्ट में पेशी। 5 दिनों की ईडी रिमांड आज खत्म हो रही है। न्यूज क्लिक के फाउंडर प्रवीर पुरकासे और एचआर अमित चक्रवर्ती की आज पटियाला कोर्ट में पेशी। 7 दिन की पुलिस हिरासत खत्म होने के बाद आज कोर्ट में किया जाएगा पेश। न्यूज क्लिक के फाउंडर प्रवीर पुरकासे के खिलाफ दाखिल ईडी और दिल्ली पुलिस के एसीबी की याचिका पर आज सुनवाई। गिरफ्तारी पर लगी रोक हटाने की मांग पर दिल्ली हाईकोर्ट करेगा सुनवाई। आईआरसीटीसी घोटाला मामले में आरोप तय करने पर राहुल जमानिया कोर्ट में सुनवाई। 20 अक्टूबर को अगली सुनवाई में तेजस्वी राबड़ी की तरफ से दी जाएंगी दलीलें। केजरीवाल सरकार के खिलाफ बीजेपी का जन जागरण अभियान। दिल्ली के आईटीओ में बीजेपी युवा मोर्चा के नेता करेंगे प्रदर्शन। प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा भी होंगे शामिल। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज बुलाई कैबिनेट की बैठक। लखनऊ में लोक भवन में शाम 4 बजे होगी बैठक। कई अहम प्रस्ताव पर लग सकती है मुहर। तंजानिया के राष्ट्रपति सुलू हसन के साथ पीएम मोदी ने बैठक की। दोनों के बीच कई अहम मुद्दों पर बातचीत हुई है। कांग्रेस शासित सभी राज्यों में होगा जातिगत जनगणना। सीडब्ल्यूसी की बैठक के बाद बोले राहुल गांधी, जाति जनगणना के बाद आर्थिक सर्वे भी होगा। केंद्र सरकार पर बनाएंगे दबाव। ओबीसी जनगणना पर राहुल गांधी के बयान पर केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव का पलटवार। कहा, राहुल गांधी का बयान झूठ का पुलिंदा। राजीव गांधी ने ओबीसी मंडल आयोग की रिपोर्ट का किया था विरोध।
5 राज्यों में चुनाव की घोषणा के बाद बीजेपी ने सभी राज्यों में जीत का दावा किया। अमित शाह बोले, प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में सभी राज्यों में बहुमत से बनेगी बीजेपी की सरकार। मध्य प्रदेश के लिए बीजेपी ने 57 उम्मीदवारों की चौथी लिस्ट जारी की। मध्य प्रदेश के बुधनी से शिवराज को टिकट, दतिया से नरोत्तम मिश्रा को टिकट, खुरई से भूपेंद्र सिंह को टिकट। एमपी में अब बीजेपी ने अब तक 136 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया है। अब तक सिर्फ 3 प्रत्याशियों के टिकट कटे हैं। 94 सीटों पर उम्मीदवारों की सूची आनी बाकी है। राजस्थान के लिए 41 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की गई। मध्य प्रदेश की तरह दिया कुमारी, राज्यवर्धन सिंह राठौर समेत 7 सांसदों को विधानसभा का टिकट दिया गया है। तो राजस्थान में बीजेपी ने सांसदों को विधानसभा मैदान में उतारा। एक राज्यसभा और 6 सांसदों को टिकट दिया। तिजारा सीट से सांसद बालकनाथ, सवाई माधोपुर से किरोड़ी लाल मीणा, जबकि सांसद दिया कुमारी विद्याधर नगर से चुनाव लड़ेंगी। बीजेपी सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौर को राजस्थान के जेठवाड़ा विधानसभा से टिकट प्रत्याशी बनाए जाने पर बोले राज्यवर्धन, कहा राजस्थान के अंदर परिवर्तन की जरूरत है। एमपी के मंत्री विश्वास सारंग ने भोपाल में खेड़ापति हनुमान मंदिर पहुंचकर लिया आशीर्वाद। हनुमान चालीसा भी पढ़ा। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने 64 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी की। सांसद रेणुका सिंह को भरतपुर, अरुण साव को लोरमी विधानसभा का टिकट दिया गया है। यूपी के लखीमपुर खीरी में एक सिपाही ने जमकर बवाल काटा। वीडियो वायरल हुआ। नशे में धुत बताया जा रहा है पुलिसकर्मी। यूपी के बुलंदशहर में अवैध पटाखों के साथ पुलिस ने वाहन को जब्त किया। ड्राइवर को गिरफ्तार किया है। यूपी के बुलंदशहर में इंडियन ओवरसीज बैंक में लूट। नकापोश लुटेरों ने बैंक कर्मियों को बनाया बंधक। गन पॉइंट पर लूटे 6 लाख रुपए। सीसीटीवी फुटेज मिले हैं जिससे कि कुछ हम लोगों को चेहरे क्लियर हुए हैं। उन पर हमारी टीम काम कर रही है। जल्द से जल्द इस घटना में जो भी लोग शामिल हैं इनके विरुद्ध कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। बैंक लूट की वारदात के बाद मेरठ जोन के एडीजी ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। बैंक के मैनेजर और कर्मचारियों से पूछताछ की। श्री राम जन्मभूमि न्यास संभालेगा राम कथा संग्रहालय। संस्कृति विभाग के साथ एमओयू साइन। भगवान श्री राम से जुड़ी 1000 से ज्यादा दुर्लभ वस्तुएं भी ट्रस्ट को सौंपी गई है। अयोध्या में बन रहे दिव्य राम मंदिर की नई तस्वीर जारी। मंदिर का भव्य सिंह द्वार, नृत्य मंडप और फर्श पर दिख रही है शानदार नक्काशी। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने शेयर की तस्वीरें। माफियाती के दोनों नाबालिग बेटे रिहा। चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के आदेश के बाद बाल सुधार गृह से दोनों की रिहाई। बुआ परवीन को सौंपे गए। एजम और अबान 4 मार्च से प्रयागराज के राजरूपपुर बाल सुधार गृह में थे दोनों। यूपी के देवरिया हत्याकांड के बाद पैमाइश के दौरान बवाल। पूर्व जिला पंचायत सदस्य प्रेमचंद यादव की पैतृक संपत्ति की पैमाइश करने गई थी प्रशासन की टीम। गांव वालों ने हंगामा किया। भीड़ को काबू करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया। दिल्ली शराब घोटाला मामले में ईडी ने संजय सिंह और दिनेश अरोड़ा का कराया आमना सामना। करीब 6 घंटे तक सामने बिठाकर दोनों से पूछताछ की। यूपी के कानपुर में 2 ट्रक की जोरदार भिड़ंत। टक्कर के बाद दोनों ट्रकों में लगी भीषण आग। ट्रक में भीषण आग लगने से एक ड्राइवर की मौत। दमकल विभाग की टीम ने आग पर काबू पाया। बांदा में शॉर्ट सर्किट से दुकान में लगी भीषण आग। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। हिमाचल के चंबा में परिवहन निगम की बस दुर्घटनाग्रस्त। हादसे में एक की मौत, ड्राइवर गंभीर रूप से घायल। रायबरेली में ट्रैक्टर ट्रॉली ने बाइक सवार को मारी टक्कर। हादसे में बाइक सवार एक की मौत, दूसरा गंभीर रूप से घायल। यूपी के बदायूं में प्राइमरी स्कूल में अचानक गिरा पानी भरा टैंक। चपेट में आने से 2 बच्चे और रसोइया घायल। यूपी के फिरोजाबाद में रिपेयरिंग के दौरान बाइक में अचानक लगी आग। धुधु कर जली बाइक। यूपी के हमीरपुर में रफ्तार का कहर। कार ने बाइक को मारी टक्कर। बाइक बुरी तरह से क्षतिग्रस्त। 2 युवकों की मौत। लखीमपुर खीरी में खेत में नाबालिग लड़की का शव मिलने से हड़कंप। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई।
नेतृत्व में भी टीम टीमें बनाई है, जिसमें हमारे एसओजी और क्राइम ब्रांच की टीमें हैं, सर्विलांस की टीमें लगी हुई है और आसपास के थाने की भी टीम लगी हुई है, जिसमें घटना के अनावरण के लिए हम लोग पूरी तरह सक्रिय रूप से प्रयास कर रहे हैं। एटा पुलिस को मिली बड़ी सफलता, पुलिस ने फरार आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से तमंचा और कारतूस भी बरामद। यूपी के मुजफ्फरनगर में युवती का मिला शव, 3 दिनों से घर से लापता थी युवती। यूपी के रायबरेली में 2 पक्षों में जमकर मारपीट, खूनी संघर्ष में एक की मौत, दूसरा घायल। 2 लोगों को हिरासत में लिया गया, पूछताछ की जा रही। एफआईआर पहले ही पंजीकृत हो चुका और जो आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी। बदायूं में ट्रेन से कटकर छात्र की मौत, परिवार में मचा कोहराम। एटा में पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म मामले में आरोपी को सुनाई आजीवन कारावास की सजा, 86,000 का अर्थदंड भी लगाया। यूपी के बदायूं में विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, मायके वालों ने ससुराल पक्ष पर हत्या का आरोप लगाया है। यूपी के बदायूं में रास्ते के विवाद को लेकर 2 पक्षों में जमकर मारपीट, मामले की छानबीन कर रही है पुलिस। यूपी के बांदा में तालाब में डूबने से 2 सगे भाई बहनों की मौत। कर्नाटक के मैंगलोर में विश्व हिंदू परिषद ने अपनी 60वीं वर्षगांठ पर शौर्य जागरण यात्रा निकाली। मिर्जापुर से बीजेपी विधायक रत्नाकर मिश्रा का वीडियो वायरल, कार्यक्रम में चौकी इंचार्ज के ना पहुंचे पर फटकार लगाते दिखे। एशियाई खेलों में पदक जीतने के बाद वतन लौटे खिलाड़ी, दिल्ली एयरपोर्ट पर हुआ स्वागत। अंबेडकर नगर में सड़क की बदहाली से लोग परेशान, सड़क पर गड्ढों के चलते अक्सर होती है घटनाएं। पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा की तैयारी तेज, कोलकाता में ट्राम के 150 सालों के सफर को दर्शाने के लिए तैयार किए गए डिजाइन। इराक के प्रधानमंत्री मोहम्मद अली शिया अल सुडानी ने फिलिस्तीनियों का समर्थन किया, कहा फिलिस्तीनियों पर अन्याय करने के लिए इजराइल दोषी। ब्राजील में रियो डी जेनेरियो के सुरक्षा बलों ने अपराधियों के ठिकानों पर छापा मारा। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का रूस पर बड़ा आरोप, कहा इजराइल संकट का फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है रूस।